हाय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या क्या सीखना है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो, मेंसुरेशन जो है ना, वो दो चीज़ों को कवर करता है। एक तो प्लेन को कवर करता है और एक सॉलिड को कवर करता है। अब देखिए, प्लेन में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि सर्कल आ गया, पैरेललोग्राम मतलब स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा, ट्रेपेजियम आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा। तो इन सब की आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एरिया। एरिया हो सकता है, इनका पेरीमीटर हो सकता है, ठीक है। या तो पेरीमीटर मतलब सर्क्यूम्फ्रेंस, सर्कल के लिए सर्क्यूम्फ्रेंस भी होता है। तो ये चीज़ें आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें इससे रिलेटेड पूछ सकता है, समझ में आया। अभी इनके शेप कैसे होते हैं, ये इनके फॉर्मूले कैसे होते हैं, इनके एरिया कैलकुलेट करने का या पेरीमीटर कैलकुलेट करने का, तो ये चीज़ें भी हम डिटेल में देखेंगे। अब सॉलिड में देखिए, सॉलिड में आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड को देखोगे। जैसे कि मैं अगर सॉलिड की बात करूँ, जैसे कि क्यूब देखोगे, क्यूबॉइड देखोगे, सिलेंडर देखोगे, ये सॉलिड है, ठीक है। कोन देखोगे, स्फीयर देखोगे, हेमी स्फीयर देखोगे, ठीक है। ये इतने सारे हैं सॉलिड। इन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। अब इन सॉलिड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं यहाँ पर बता दूँ। इनके हम तो पहले तो सरफेस एरिया पढ़ने वाले हैं, सरफेस एरिया, और उसके बाद हम इनके वॉल्यूम पढ़ेंगे, वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन, सबसे पहले तो ये वाला प्लेन को हम कवर करते हैं और इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी देखते हैं कि ताकि आपको आसानी हो सके। तो सबसे पहले तो मैं यही चीज़ें आपको बताऊंगा कि कुछ इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो चीज़ें मैं आपको, न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता रहेगा तभी उससे रिलेटेड आप वर्क कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ सर्कल। पहला मैं लेके चल रहा हूँ सर्कल। सर्कल से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो आपको जानने के लिए ज़रूरी है कि ये सर्कल होता है, ठीक है। इस तरीके का सर्कल, इसके बीच में सेंटर होता है। सेंटर से और सर्कम्फ्रेंस तक मिलाते हैं तो आर, आर क्या है लिखते जाता हूँ मैं, रेडियस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। अगर मान लीजिए कि सेंटर से और सर्कम्फ्रेंस और सेंटर से पास होते हुए जा रहा है, मान लो ये ए बी है, तो इस ए बी को बोला जाता है डायामीटर, और इसको इंडिकेट डी से किया जाता है। अब ये डी और आर में रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि डी इक्वल टू 2r होता है। तो आर इक्वल टू डी बाई 2 होगा कि नहीं होगा? ये दोनों एक ही से बने हुए। देखो ये 2 इधर कर देंगे तो आर इक्वल टू डी बाई 2, और यहाँ पे डी इक्वल टू 2r। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें बताने के लिए। इसमें एक और चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो ए बी है ना, इस ए बी को एक और पॉइंट बोलते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ, इसको और बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। कॉर्ड किसको बोले जाता है कि अगर कोई भी सर्कल है, ये इस तरीके का सर्कल है, कोई भी लाइन ऐसे बना दे रहे हैं, ये सब लाइन, ये सब क्या है? ये सब कॉर्ड है, ये सब क्या है? कॉर्ड है। लेकिन जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो डायमीटर बोला जाता है। ये सब कॉर्ड है, ये सब क्या है? कॉर्ड है, बट लॉन्गेस्ट कॉर्ड उसका डायमीटर होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसमें जो पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता था वो है इसका क्या? एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई होता है, आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें देखो पाई होता है, पाई की दो वैल्यू होती है, एक तो 3.14 होता है और पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर ना बोला हो तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये तो आपने देख लिया एक। उसके बाद से आ जाता है सर्क्यूम्फ्रेंस। इसका सर्क्यूम्फ्रेंस
ठीक है, सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का होता है वो होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर। इसको देखो 2 और आर को हम डी लिख सकते हैं, तो और क्या हो सकता है, पाई इंटू डी भी हो सकता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इसलिए और मैंने लिखा है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आए। यही दो चीज़ों को यूटिलाइज करके हमें इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब आ जाता है कुछ चीज़ें ऐसे आ गई, अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे आ गया, जैसे कि मान लीजिए ये 2 सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल बना दिए हैं। मान लीजिए कोई पार्क था और इस तरीके से बना दिया, बोलेगा कि इसका एरिया, ये जो शेडेड बना रहा हूँ इसका एरिया कैलकुलेट करके बताइए। मतलब ये विड्थ सेम है हर जगह, यहाँ थोड़ा पतला हो गया है, लेकिन देखिए यहाँ से इसका स्मॉल आर और इसका मान लो ये कैपिटल आर हो, ये तो इसका एरिया जब कैलकुलेट करोगे, ये मान लो पथ है, एरिया ऑफ पाथ, ये पाथ, ये रोड बना हुआ है, मान लो सर्कुलर रोड बना हुआ है, तो इसका ये रोड का एरिया कैलकुलेट करनी हो तो क्या करोगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर देना, आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके का ध्यान में रखना, ठीक है, आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अब आ जाता है कि जैसे कि मान लीजिए इसी में ये दूसरे टाइप का हो सकता है, ठीक है, जैसे इस तरीके का दे दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अब सर्कल से सेप्टेंड, ये सेंटर से, मतलब ये सेंटर है आपका, यहाँ से ये सबटेंड कर दिया इस तरीके का, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ मान लो कोई थीटा एंगल बना रहा हूँ, तो ये जो आपके सामने ये जो कवर कर रहा है ना एरिया, इसको मैं रेड कलर से बना देता हूँ, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये रेड कलर का जो मैंने शेडेड किया है, ये वाले एरिया को, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है सेक्टर। क्या बोला जाता है, सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये माइनर सेक्टर होता है, और सर्कल का इसको छोड़ के बाकी जो एरिया है उसको मेजर सेक्टर बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेजर सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका एरिया अगर कैलकुलेट करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब जिसका सबटेंडेड एंगल दिया है उस सेक्टर का एरिया अगर कैलकुलेट करनी है, तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर था। सिंपल सा इसमें क्या करना है, थीटा का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये जो थीटा दिया है ये कब, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कब ये थीटा रखना है, जब ये डिग्री में हो, रेडियन में हो तो उसके लिए कुछ और वैल्यू हम करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके करते हैं, अपॉन यहाँ पर क्या कर देंगे 360 कर देंगे, ये थीटा जो भी दिया होगा 360 से कर देंगे, तो ये एरिया हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये लेंथ, ये कितना लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ L फाइंड आउट करना हो, तो इस L के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। देखिए यहाँ पे कट भी कर सकते थे, 2 का इधर से कट करेंगे तो वो 180 आ जाएगा, मतलब पाई आर थीटा अपन 180 भी लिख सकते हैं इसको। देखिए मैं लिख भी देता हूँ, पाई आर थीटा अपन 180 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 2r को अगर मैं ये लिख दूँ टी, तो पाई डी थीटा अपन 360 भी लिख सकते हैं। तो कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, तो इसमें आपको सामने कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें क्यों मैं बता रहा हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ कोई न्यूमेरिकल्स हैं तो हम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि ताकि हमें आइडिया मिल सके। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, देखिए फाइंड द सर्कमफ्रेंस and the area of the circle whose radius is 7.7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तब क्या करोगे, देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसके रेडियस दे दिया है r = 7.7 सेंटीमीटर दिया है,
तो इसका सर्कम्फ्रेंस क्या होगा, टू पाई आर, वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू दिया है 7.7। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 पाई आर होता है ना, तो ये 7 1 जा 0.1 कट जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका जब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद से इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7.7 का स्क्वायर, मतलब ये 2 बार है। ये 22/7 इंटू ये 7.7 इंटू 7.7, तो एक बार में तो ये 1.1 कट गया। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो और जो वैल्यू आती है इसका इसके साथ करो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 186.34। इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, इसमें देखो सिर्फ सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ था और ये एरिया है, इसलिए इस पर 2 पावर लगाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने सॉल्व कर लेना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जब भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इसी वे में आपको सॉल्व करके और इसकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देने हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।